We started the Telangana movement, and we are talking about the article number 371, capital D, special provisions to the state of Andhra Pradesh. Okay, and then in the परसों के classes के चार classes दो classes में we have completed this पांच पढ़ना हो गए थे. For revision sake, we'll start with point 5. ठीक है. So शीमा पढ़ रहे हैं आप? Yes. From 5th point, sir. हाँ, 5th point slow पढ़ो. ठीक है. Oh. 5th point. Administrative tribunal can inquire case, decide, and finally issue orders. The orders come into enforcement from the date the state government agrees or after 3 months since the order, whichever is earlier. However, the state government can stop the order or decision of the administrative tribunal by issuing special order, or can show written reasons to stop, or can modify. This is how the administrative tribunal orders can be abandoned or can be modified. When this takes place, the administrative tribunal orders will either be in amended state or can't be executed state. So fifth point क्या बता रहा है इसमें कि इसमें जो आर्टिकल 371 कैपिटल डी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर्म हुए थे. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस लिए रहते? अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ग्रुप 1 ऑफिसर है, ग्रुप 2 ऑफिसर है, जो भी आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अगर आपको कोई भी अपनी क्या बोलते हैं टेंशन परेशानी है, इट्स लाइक अगर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की कौन से चीजों की अगर आपको शिकायत है, अपॉइंटमेंट्स में, प्रमोशंस में, अलॉटमेंट्स में और सीनियरिटी रिलेटेड इश्यूज में अगर आपको कोई टेंशन हो रही है या कोई आपकी कंप्लेंट है, तो आप किसमें जा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या करता? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इंक्वायर कर सकता, केस को इंक्वायर कर सकता, केस को डिसाइड कर सकता और फाइनली ऑर्डर इशू कर सकता. और इशू करने से 3 महीने इन 3 मंथ्स इशू करने से 3 महीने के अंदर व्हाट यू कैन से 3 महीने के अंदर उसको अप्लाई कर लेना, उसको क्या है इम्प्लीमेंट कर लेना ऑर्डर्स. या तो उससे पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको ऑर्डर को मान के एग्री कर ली तो ऑर्डर्स इशू हो जा सकते. ठीक है, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर ले सकते विच एवर इज अर्लियर. ये पॉइंट आ सकता है आपको 371 कैपिटल डी में. कितने महीने के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अप्लाई हो जाता. ठीक है, अगर गवर्नमेंट को अगर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती? एक स्पेशल ऑर्डर इशू. अगर गवर्नमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर दिया, अगर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती? एक स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकती. गवर्नमेंट कैन इशू व्हाट? ए स्पेशल ऑर्डर और कैन शो रिटर्न रीजंस कि भाई क्यों वो नहीं मान रहे. ठीक है, क्यों गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जजमेंट नहीं मान रहा, अवार्ड नहीं मान रहा. ठीक है, नेक्स्ट. And this is how the administrative tribunal's order can be abandoned or can be modified. When this takes place, the administrative tribunal orders will either be amended state or can't be executed. तो गवर्नमेंट क्या करती? अगर गवर्नमेंट नहीं मान के एक स्पेशल ऑर्डर इशू करी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो भी अवार्ड दिया वो या तो उसको चेंज हो जाता है या तो उसको इन इफेक्ट नहीं ला सकते, माने जमीन पे नहीं उतार सकते. ठीक है, उस पर लागू नहीं करा सकते. ठीक है, समझ में आ गया? 5th पॉइंट समझ में आ गया? Why do you understand this 5th point? कोई तो यस बोलो. Yes, sir. नहीं आया तो भी यस बोल दो.
ओके, सो ठीक है, ये 5th पॉइंट था। 6 पॉइंट पढ़ेंगे। व्हाट इज 6 पॉइंट? 6 पॉइंट इज rule clause 5 describe that whenever the state government can issue a special order, soon after the issuing special order, the state government has to present it to two houses of the legislative assembly. माने क्या है ये? What do you mean by that? अगर जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिया, उसको नहीं मानते हुए स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑर्डर इशू करी, तो क्या करना रहता? स्टेट गवर्नमेंट को अपना जो असेंबली है, असेंबली के दो हाउस रहते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो उसमें वो क्यों नहीं करे ऑर्डर अप्लाई, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्यों नहीं माने बोल के क्या है, ये असेंबली में वो रिपोर्ट प्रेजेंट करना रहता। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? यस और नो? देयर इज नो सीमा नहीं है, सीमा 5 मिनट के बाद आते। भाई आप लोग तो बोल दो कोई यस और नो, या तो कुछ भी सिग्नल दे दो, हाथ उठाओ या रेज हैंड करो, कुछ भी जो सिग्नल मेरे को। आई वांट कंटिन्यूटी। सो 7th पॉइंट क्या है? स्टेट हाई कोर्ट्स, स्टेट हाई कोर्ट्स हैव नो पावर्स, स्टेट हाई कोर्ट हैव नो पावर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पावर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का के ऊपर किसका पावर रहता? सुप्रीम कोर्ट का। एंड ऑल्सो नो अदर कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इवन नो अदर ट्रिब्यूनल कैन हैव द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ आंध्र प्रदेश ट्रिब्यूनल हैज। तो इसका मतलब क्या है? 7th पॉइंट ये बता रहा है कि स्टेट हाई कोर्ट्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे कंट्रोल करने का पावर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका पावर है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का पावर रहता। ठीक है, और दूसरे कोई भी ट्रिब्यूनल रहने दो, चाहे हाई कोर्ट रहने दो, चाहे कोई भी ट्रिब्यूनल रहने दो, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को। क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, चलो 8th पॉइंट। इफ द प्रेसिडेंट feels that the continuity of the administrative tribunal is not required, he can abolish it. Immediately, the cases can be transferred to other courts or sent back. अब क्या है? अगर प्रेसिडेंट को ऐसा महसूस हुआ कि भाई सब सब जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सब खुश है, किसी को भी एक शिकायत भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता? ये जो ट्रिब्यूनल बनाए थे इसको पैकअप करके खत्म कर दे सकता, और जितने भी जो केसेस है कोर्ट्स को या हाई कोर्ट को या जो भी रिलेटेड कोर्ट्स है उन लोगों को भी जा दे सकता। समझ में आया? Yes, sir. तो किसको पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कौन कंट्रोल करते? सिर्फ और सिर्फ Supreme Court. सुप्रीम Supreme कोर्ट। Court. ठीक है, ये याद रखिए, और कोई कोर्ट नहीं, इवन द नॉट द स्टेट हाई कोर्ट कैन कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा महसूस हुआ कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा महसूस हुआ कि अब जरूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, तो उसको पैकअप करके जितने भी केसेस है अलग अलग कोर्ट में भिजा देके पैकअप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आइए? एबॉलिश माने खत्म कर देना, एबॉलिश मीन्स टू फिनिश ऑफ।
क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट 9 पॉइंट पढ़िए। If there is any court, tribunal, or authority's judgment, decree, or order, A, with regard to any individual's recruitment, posting, promotion, transfer, clause 1, if these took place earlier to 1st November 1956 by the government or by local authority, and if these took place before 32nd Constitutional Amendment Act 1973 came into enforcement, or before, or happened within the Andhra Pradesh state. B, as stated in subclause A, if any action was taken or not taken on the related appointment, posting, promotion, and transfer, no order can be given cancelling or against the action taken, as the action taken was against the law of that time or was against the rules of residence. So, इन्हें क्या बता रहा? 9 पॉइंट क्या है? इफ एनी कोर्ट माने एनी कोर्ट माने इधर ट्रिब्यूनल्स की बात नहीं चल रही। इफ एनी कोर्ट सिर्फ ट्रिब्यूनल्स में, इफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी जजमेंट, डिक्री माने देखिए देर आर मेनी वर्ड्स विच आर वेरी सिमिलर। डिक्री माने भी जजमेंट का ही आता। डिक्री मीन्स ऑल्सो जजमेंट। वर्डिक्ट, डिक्री, जजमेंट ये क्या है? एक दूसरे के सिनोनिमस इस्तेमाल कर ले सकते, इसके बजाय ये, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। if there is any court, tribunal or authority judgment, decree or order A with regard to any individual's recruitment, माने एक आदमी, एक सर्वेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऑफिसर, जिसकी रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन, ट्रांसफर, अगर क्या है, पहला कंडीशन क्या दिया? फर्स्ट कंडीशन इज अगर उन लोगों का जो भी जिसके ताल्लुक से भी केस चल रहा है, जिसके ताल्लुक से भी इंक्वायरी चल रही और जो ऑर्डर आया, अगर वो सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 1956 से पहले हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा? और सेकंड पॉइंट क्या है? इफ दिस टुक प्लेस बिफोर 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट और बी बिफोर, माने क्या दो कंडीशन क्या है? व्हाट आर द टू कंडीशन? सबसे पहले क्या बता रहा? अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ 1 नवंबर 1956 से पहले, took place और earlier to 1 नवंबर 1956 जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करी, या और इफ द अपॉइंटमेंट 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले हुआ। 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? विच ईयर? 1973. 1973 came into enforcement or before, within happened Andhra Pradesh. As stated in the clause A, if any action was taken or not taken, related appointments, postings, promotions, no order can be given cancelling against the action taken. तो क्या बता रहा है? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रेस्ट्रिक्शंस बता रहा है। क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रेस्ट्रिक्शंस? पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? अगर किसी का भी अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 1956 से पहले हुआ और या 32nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 से पहले हुआ, तो ट्रिब्यूनल उस पर कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकता। समझ में आ रहा पॉइंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो क्या है ये क्या बता रहा है इन्हें? Appointments which are taken before 1st November. नहीं, अपॉइंटमेंट्स क्या नहीं दे सकता? क्यों? मतलब कैंसिल का ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। अगर किसका अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 1956 से पहले हुआ या 1973 से पहले हुआ, तो कोई भी एक्शन लेने दो या नहीं लेने दो,
उन लोग उसको क्या कर सकते, नो ऑर्डर कैन बी गिवन कैंसिलिंग और अगेंस्ट द एक्शन टेकन, उसके खिलाफ कुछ भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते, बस इतना ही याद रखो। समझ में आया ये पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ये जो ट्रिब्यूनल है, किसी का भी अपॉइंटमेंट 1 नवंबर 1956 से पहले हुआ या 1973 से पहले हुआ, उस पे कोई भी एक्शन लिए या नहीं लिए, उस पे कुछ भी प्रोसीडिंग्स करे या नहीं करे, तो उस पे वो वैसे आदमी पे ट्रिब्यूनल कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट, The the rule. rules and issues mentioned in the presidential order are legal and continue even if the found in a constitution or any other acts। तुम्हें क्या बता दे रहे, अगर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रहता, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रहता, द रूल्स एंड इश्यूज मेंशन इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर लीगल and continue even if they are found in constitution or in any other acts। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, एक स्टैंड अलोन है, माने इसका खाली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही चल सकता है। समझ में आ रहा? द रूल्स इशूड मेंशन इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर लीगल, माने लीगल माने दे आर नॉट, दे हैव टू बी फॉलोड, लीगल माने दे हैव टू बी फॉलोड, कानूनी। और इवन इफ दे आर फाउंड इन, अगर कोई दूसरे एक्ट में, दूसरे लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फिर भी ये लीगल ही रहते, क्या है ये, रूल्स इशूड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। समझ में आ रहा? Yes, sir. तो दिस वर द 6, 7, 8, 9, 10 points of